कहते हैं दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और समय समय पर रहस्यों से पर्दे हटते रहे हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनसे पर्दा हटाने की जितनी बार कोशिश हुई, रहस्य और भी गहरा होता चला गया है। ऐसे ही भारत में ऐसे कई स्थान हैं जिनका रहस्य आज भी बरकरार है। भारत जितना विशाल देश है उतना ही प्राचीन देश भी है। वैसे तो भारत में हजारों अनसुलझे रहस्य हैं जिन पर सदियों से चर्चा होती आई है और आज भी हो रही है, फिर भी इनसे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। शायद अब विज्ञान के पास इनका हल नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको उन रहस्यों में से कुछ ऐसे सबसे बड़े रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको शायद ही पता होगा। एलिया मिस्टीरियस लाइट। पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों में कई बार रहस्यमय रोशनी देखे जाने की जानकारी मिली थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह उन मछुआरों की आत्माएं हैं जो मछली पकड़ते वक्त किसी वजह से मर गए थे। लोग इन्हें भूतों की रोशनी भी कहते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन यह मानने को तैयार नहीं कि यह भूतों के चलते ऐसा हुआ। वैज्ञानिकों को अंदेशा है कि दलदली क्षेत्रों में अक्सर मीथेन गैस बनती है और वे किसी तत्व के संपर्क में आने से रोशनी पैदा करती हैं। हालांकि अभी तक इस रहस्य से भरी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है, मगर इसके पीछे क्या सच्चाई है या क्या रहस्य जुड़ा हुआ है, इसके बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। मगर यह रोशनी इन इलाकों में केवल रात के समय ही दिखाई देती है और खास तौर पर दुर्गम स्थानों पर ही दिखाई देती है। इसे देखकर लोगों का तो यही मानना है कि इन इलाकों में यह किसी प्रेत का ही काम हो सकता है। लेकिन इन घटनाओं के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि इन भयानक दलदली इलाकों में जाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है और यह रोशनी ऐसे ही दलदली स्थानों पर दिखाई देती है जहाँ पर भयानक दलदल होता है। यदि कोई इंसान वहाँ पर चला भी जाए तो भी वह उस दलदल में मर सकता है। चरामा की एलियन नुमा शैल चित्र। छत्तीसगढ़ में 10,000 साल पहले एलियन व उड़न तस्तरी देखी गई थी। चरामा से 15 किलोमीटर दूर चंदेली गांव के पहाड़ों पर उड़न तस्तरी के प्रमाण मिले हैं। इसके साथ ही गोटीटोला के पहाड़ों पर एलियन की तरह के शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र में हेलीकॉप्टर की तरह पंखों को घुमाने के लिए 5 खड़ी लाइन बनाई गई है। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर की ब्लेड, रोटर और लैंडिंग के लिए स्टैंड को भी प्रदर्शित किया गया है। इनको देखने पर पूरी तरह से साफ हो रहा है कि उस समय के आदि मानव ने उड़न तस्तरी देखी होगी। गोटीटोला के पहाड़ों में एक पत्थर पर 8 शैल चित्र बने हैं। इनमें से 2 शैल चित्रों पर हॉलीवुड और फिल्मों में दिखाई जाने वाले एलियन की आकृति उकेरी गई है। इसमें एलियन की तरह हाथ, पैर और चेहरे को बनाया गया है। यह कहा जाता है कि आदि मानव अपने आसपास की गतिविधियों, अनुभवों को चित्रों में उकेरते थे। इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में उड़न तस्तरी व एलियन जैसे कुछ देखने को मिले होंगे जिन्हें शैल चित्रों पर उकेरा गया है। करणी माता मंदिर। करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक कस्बे में स्थित है। इस मंदिर की अनोखी बात यह है कि यहाँ लगभग 20,000 काले चूहे रहते हैं। चूहों के कारण इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। दुनिया भर से पर्यटक इस मंदिर में अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए करणी माता के दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है कि माता के बेटे की कुएं में गिरकर मृत्यु होने के पश्चात उन्होंने यमराज से इसे पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। करणी माता की प्रार्थना पर यमराज ने उनके पुत्र को जीवित तो कर दिया, लेकिन चूहे के रूप में। तब से यही माना जाता है कि करणी माता के वंशज मृत्यु के बाद चूहों के रूप में जन्म लेते हैं और इस मंदिर में स्थान पाते हैं। यहाँ पर चूहों को भोजन करवाया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ पर इतने चूहे हैं कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को अपने पाँव को घिसकर चलना पड़ता है। यहाँ यह माना जाता है कि किसी श्रद्धालु के पैर के नीचे आकर कोई चूहा मर जाता है तो अपशगुन होता है, और अगर चूहा किसी श्रद्धालु के पैर के ऊपर से निकल जाए तो उस पर माँ की विशेष कृपा होगी, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर हजारों काले चूहों के बीच सफेद चूहे भी हैं। यदि कोई श्रद्धालु सफेद चूहे को देख लेता है तो उसकी मनोकामना पूरी होगी, ऐसा माना जाता है। वैसे तो यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, परंतु नवरात्रों में यहाँ पर विशेष मेला भी लगता है। भानगढ़ का किला। राजस्थान में 17वीं शताब्दी में बना हुआ यह किला प्राचीन कला का एक नमूना है। यह माना जाता है कि रात में इस जगह जो कोई गया वह कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी और इसी सुंदरता पर एक तांत्रिक भी फिदा था। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक साजिश रची। एक दिन उसने देखा कि राजकुमारी रत्नावती का नौकर राजकुमारी के लिए इत्र खरीद रहा है।
तांत्रिक ने पहले तंत्र विद्या का दुरुपयोग करते हुए उस सुगंधित इत्र को प्राप्त किया और फिर धोखे से उस इत्र में अपने काले जादू के मंत्रों का प्रयोग किया और उसे राजकुमारी रत्नावती तक पहुंचा दिया। लेकिन राजकुमारी के एक विश्वास पात्र ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और समय रहते राजकुमारी को उसके बारे में बता दिया। इसके बाद तांत्रिक को मौत की सजा सुनाई गई और उसको कुचलकर मार डाला गया। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने समूचे भानगढ़ को नष्ट होने का श्राप दे दिया, जिससे पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। माना जाता है कि उस समय मरे हुए लोगों की आत्माएं आज भी उस तांत्रिक के श्राप के कारण भटक रही हैं। भानगढ़ के किले को भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने वहाँ एक चेतावनी बोर्ड भी लगा रखा है, जिस पर लिखा है, सूर्यास्त के पश्चात तथा सूर्योदय के पूर्व महल में प्रवेश न करें। श्री पद्मनाभम मंदिर। दुनिया भर की नजरें साल 2011 में अचानक उस वक्त केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर जाकर टिक गई थी, जब मंदिर के तहखाने में बेशुमार दौलत का पता चला था। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना आज से 5000 साल पहले की गई थी। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर का पुनर्निर्माण 6ठी सदी में त्रावणकोर के महाराज ने करवाया था और अपने खजाने को इस मंदिर में सुरक्षित करवाया था। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाजा है। मंदिर के 7 तहखानों में लाखों टन सोना दबा हुआ है। बरसों बाद मंदिर के इस खजाने को खोला गया था। उसके 6 तहखानों में से करीब 1 लाख करोड़ का खजाना तो निकाल लिया गया है, लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुंचने पर दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई दिखी और चेतावनी लिखी है कि अगर इसे खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पर न तो ताले लगे हैं और न ही कोई कुंडी। इसके साथ ही दरवाजा खोलने की कोशिश रोक दी गई। कहा जाता है कि साल 1931 में इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नागों ने इस मंदिर के तहखाने को घेर लिया। कहते हैं कि उस तहखाने का दरवाजा किसी विशेष मंत्र से बंद है और वह मंत्र से ही खुलेगा, मगर वो मंत्र क्या है ये कोई नहीं जानता। यदि कोई भी उस तहखाने के दरवाजे तक जाने का प्रयास करता है तो वह बीमार हो जाता है या उसकी मौत भी हो सकती है। आधुनिक तकनीक से इसको खोलने के प्रयास में मंदिर के नष्ट होने या किसी अनिष्ट के होने की आशंका जताई गई है। मैग्नेटिक हिल। प्रकृति का नियम है कि धरती के गुरुत्व बल के कारण चीजें ढलान की ओर स्वयं बढ़ती है, लेकिन कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र में लेह के पास एक पहाड़ी है जिसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड के कारण जाना जाता है। इस पहाड़ में ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि जहां पर अगर कोई गाड़ी न्यूट्रल करके खड़ी कर दी जाए तो वह नीचे की ओर नहीं बल्कि लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। इस पहाड़ी की चुंबकीय शक्ति से ऊपर में उड़ान भरते समय हवाई जहाज में भी कई झटके महसूस होते हैं। हवाई जहाज को पहाड़ी की चुंबकीय शक्ति से बचाने के लिए जहाज की रफ्तार बढ़ा दी जाती है। यह कैसे होता है यह एक रहस्य बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ कोई विशेष खनिज मौजूद है जिसमें यह चुंबकीय गुण है, लेकिन इस तर्क की वैज्ञानिक स्तर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। अगर पहाड़ी में ड्रिल करके उसमें मौजूद खनिज पदार्थों की जांच की जाए तो शायद कुछ पता चल सकता है, लेकिन आज तक यहाँ इस तरह का कोई शोध नहीं किया गया। वृंदावन का कृष्ण मंदिर। वृंदावन में श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप ही खुलता और बंद हो जाता है। कहते हैं कि निधिवन परिसर में स्थापित रंगमहल मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गद्दी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अंधेरा होते ही इस मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। इसलिए मंदिर के पुजारी अंधेरा होने से पहले ही मंदिर में पलंग और प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं। रात में यहाँ पर कोई नहीं रुकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार, लेकिन इस रहस्य के पीछे का सच धार्मिक मान्यताओं के सामने छुप सा गया है। हम्पी के संगीतमय खम्भे। यहाँ भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल जी का विशाल मंदिर है। 56 खम्भों से बना यह मंदिर भारत के शिल्पकारों के द्वारा बनाया गया जीता जागता उदाहरण है। इसकी खूबसूरती से अलग इस मंदिर से जुड़ी एक बात है जो कि मंदिर को और खूबसूरत बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि
कि इन खम्भों को थपथपाने पर इनमें से संगीत निकलता है और इसी वजह से इन्हें संगीतमय खम्भे के नाम से जाना जाता है। हालांकि लोगों की बढ़ती भीड़ की वजह से इस संरचना को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही थी, इसलिए इन खम्भों को थपथपाने पर रोक लगा दी गई है। मंदिर परिसर में मौजूद पत्थर का रथ पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। पत्थर का बना रथ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। पत्थर को तराश कर इसमें मंदिर बनाया गया है जो रथ के आकार में है। कहा जाता है कि इसके पहिए घूमते थे, लेकिन इन्हें बचाने के लिए सीमेंट का लेप लगा दिया गया है। शापित गांव कुलधरा जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित है। कुलधारा गांव, इस गांव में कभी 2000 से ज्यादा की आबादी थी, लेकिन अचानक से इस गांव में एक ही रात में सब लोग गायब हो गए। करीब 200 सालों से वीरान इस गांव को शापित माना जाता है। सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। कहते हैं इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। गांव की एक खूबसूरत लड़की पर जैसलमेर के दीवान सालम सिंह की गंदी नजर थी। हद तो तब हो गई जब उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे वो लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। परेशान गांव वालों ने एक कुंवारी लड़की के सम्मान और गांव के आत्मसम्मान बचाने के लिए रातों रात गांव छोड़ दिया और जाते जाते शाप दे गए कि यह गांव कभी आबाद नहीं होगा। इस स्थान पर लगे शाप की बात को मनगढ़ंत मानकर कई लोग यहाँ आए, लेकिन जो भी यहाँ एक रात रुका वह कभी वापस नहीं जा पाया। उसका नामो निशान तक किसी को नहीं मिला। कुलधरा की जमीन का पीछा वह श्राप आज तक कर रहा है।